आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम अर्जुना करंट अफेयर के 2022 में जितने भी बुक निकले हैं उन सारे एडिशन का महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। इसमें से 5वां एडिशन, 6वां एडिशन, 7वां एडिशन और 8वां एडिशन 2022 में निकले हैं। इन सभी एडिशन से महत्वपूर्ण प्रश्न निकाल कर देखेंगे। तो चलिए इनमें से पहला प्रश्न देखिए। इंदिरा संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के अंतर्गत संगीत एवं नृत्य महाविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा रायगढ़ में संगीत एवं नृत्य महाविद्यालय खोला जाएगा। चलिए ध्यान देंगे, रायगढ़ में प्रतिवर्ष गणेश उत्सव के दौरान 10 दिवसीय चक्रधर समारोह का आयोजन किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ में मेरियन फॉसिल्स पार्क किस नदी के तट पर विकसित किए जाएंगे? तो इनका सही आंसर होगा हसदेव नदी के तट पर विकसित किए जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। देश का सबसे पुराना प्राकृतिक बंदरगाह होने का प्रमाण कहाँ मिले हैं? तो इनका सही आंसर होगा ग्राम कुटिया में देश का सबसे पुराना प्राकृतिक बंदरगाह होने का प्रमाण मिले हैं। चलिए ध्यान देंगे, गरियाबंद जिला में पैरी नदी के तट पर ग्राम कुटिया में देश का सबसे पुराना प्राकृतिक बंदरगाह होने का प्रमाण मिले हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के किसानों से कितने रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने की घोषणा की गई है? इनका सही आंसर होगा 2640 रुपये में धान खरीदने की घोषणा की गई है। ध्यान देंगे, केंद्र सरकार द्वारा खरीदी वर्ष 2022-23 के लिए सामान्य धान के सामान्य ग्रेड के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 100 रुपये बढ़ाने के पश्चात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के किसानों से 1640 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदने की घोषणा की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार राजीव गांधी किसान योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ या 15 क्विंटल धान पर कितने रुपए की इनपुट सब्सिडी दे रही है? इनका सही आंसर होगा 9000 रुपये की इनपुट सब्सिडी दे रही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत जांजगीर चांपा जिले के सिवरी नारायण में रामायण इंटरप्रिटेशन सेंटर का लोकार्पण कब किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा 10 अप्रैल 2022 को इसका लोकार्पण किया गया है। ध्यान देंगे, इनकी लागत 90 लाख रुपए है जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है। चलिए अगला प्रश्न है। छत्तीसगढ़ का प्रथम जुगनू महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो इनका सही आंसर है जगदलपुर में छत्तीसगढ़ का प्रथम जुगनू महोत्सव मनाया गया है। अगला प्रश्न देखिए। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ के नवीन मुख्य पदाधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका सही आंसर है पी दयानंद को भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ के नवीन मुख्य पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न है। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में खैरागढ़ महोत्सव 2022 कब से कब तक किया गया है? तो इनका सही आंसर है 27 से 30 अप्रैल 2022 तक खैरागढ़ महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है। राज्य सरकार द्वारा चर्चित मोबाइल ऐप्स गौठान मैप का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो इनका सही आंसर है DRDO द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चर्चित मोबाइल ऐप्स गौठान मैप का DRDO द्वारा विकसित किया गया है। ध्यान देंगे, गौठान मैप का पूरा नाम गौठान मल्टी एक्टिविटी एवं आजीवन का प्रबंधन है जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा 20 सितंबर 2021 को किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ग्लोबल हेल्थ लीडरशिप अवार्ड 2022 छत्तीसगढ़ के किसे दिया गया है? इनका सही आंसर होगा आशा कार्यकर्ता को ग्लोबल हेल्थ लीडरशिप अवार्ड 2022 दिया गया है। ध्यान देंगे, यह अवार्ड 2022 के लिए दिया गया है तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी के द्वारा आशा प्रोग्राम को प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ किया गया था। इसे ध्यान रखिए,
आशा प्रोग्राम को मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी ने प्रारंभ किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस 2021 के मौके पर देवदास बंजारे स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इनका सही आंसर होगा श्री गौकरण दास बघेल को यह पुरस्कार दिया गया है। ध्यान देंगे। श्री लखनलाल सिंह मिश्र सम्मान श्री कुंदन लाल गौर को दिया गया है। डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान श्री मुकेश चौधरी को दिया गया है। किशोर साहू सम्मान श्री मनमोहन सिंह ठाकुर को दिया गया है। यह 2021 का है, आप 2022 का याद कर लेना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नई दिल्ली में आयोजित आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के किस विभाग को श्रमिकों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित करने के लिए प्रशस्ति प्रदान किया गया है? तो इनका सही आंसर है श्रम विभाग को यह प्रशस्ति पत्र दिया गया है। चलिए ध्यान देंगे। इसका आयोजन 13 मई 2022 को नई दिल्ली में किया गया है, इसे ध्यान रखिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। राज्य में चर्चित पुस्तकें बिरसा मुंडा जनजाति नायक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है प्रो आलोक चक्रवाल बिरसा मुंडा जनजाति नायक के लेखक हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ग्रीस में आयोजित होने वाली जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग 2022 स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाली छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला कौन बनी है? इसका सही आंसर है ईश्वरी निषाद। जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग 2022 में रजत पदक जीतने वाली प्रथम महिला बनी है। चलिए ध्यान देंगे। जूनियर वेट लिफ्टिंग प्रतिस्पर्धा में आयोजन तिथि 1 से 10 मई 2022 तक किया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ की ज्ञानेश्वरी यादव ने कुल 3 रजत पदक जीत हासिल की है। उन्होंने 156 किलोग्राम भार उठाकर यह पदक जीता है। चलिए अगला प्रश्न है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण 2021-22 की रिपोर्ट में विद्युत उत्पादन के मामले में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी ने कौन सा स्थान हासिल किया है? इसका सही आंसर है पहला स्थान प्राप्त किया है विद्युत उत्पादन के मामले में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFSH वर्ष 2019-21 में जारी रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुपोषण कितना है? इसका सही आंसर है 21.3% कुपोषण दर है। चलिए ध्यान देंगे। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 37.7% कुपोषण दर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। खेलो इंडिया यूथ गेम में छत्तीसगढ़ राज्य से कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? इनका सही आंसर है खेलो इंडिया में 122 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़ राज्य से 13 खेलों के लिए कुल 122 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। अगला प्रश्न देखिए। खेलो इंडिया यूथ गेम में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कुल कितने पदक जीत हासिल किए हैं? इनका सही आंसर है कुल 11 पदक जीत हासिल किए हैं। चलिए अगला प्रश्न है। खेलो इंडिया यूथ गेम में छत्तीसगढ़ राज्य के ज्ञानेश्वरी यादव ने भारोत्तोलक खेल में 59 किलोग्राम बालिका वर्ग में कौन सा पदक जीत हासिल किया है? तो इनका सही आंसर है स्वर्ण पदक जीत हासिल किया है ज्ञानेश्वरी यादव ने। चलिए अगला प्रश्न देखिए। खेलो इंडिया यूथ गेम में छत्तीसगढ़ राज्य की सरिता पयाम ने ऑलराउंड मलखम्ब खेल में कौन सा पदक जीत हासिल किया है? जिनका सही आंसर है स्वर्ण पदक जीत हासिल किया है सरिता पयाम ने ऑलराउंड मलखम्ब खेल में। ध्यान देंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम में छत्तीसगढ़ राज्य के रणवीर सिंह ने पंजाब का मार्शल आर्ट में और मोनू नेताम ने ऑलराउंड व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा और पॉल मलखम्ब दोनों खेल में एक रजत पदक जीत हासिल किया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ राज्य का 33वां जिला खैरागढ़ छुई खदान गंडाई जिला की घोषणा कब की गई है? तो इनका सही आंसर होगा 26 अप्रैल 2022 को खैरागढ़ छुई खदान गंडाई जिला की घोषणा की है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ को कितने राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? इनका सही आंसर है 12 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए ध्यान देंगे। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को लगातार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के प्रयासों के फलस्वरूप इस बार राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ को
12 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। पुरस्कार प्रदानकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और समारोह स्थल जम्मू कश्मीर में हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार जिला वर्ग में किस जिला को दिया गया है? इनका सही आंसर होगा कबीरधाम जिला को पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार जिला वर्ग में दिया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार ब्लॉक वर्ग में किस ब्लॉक को दिया गया है? इनका सही आंसर होगा पाटन ब्लॉक को और सूरजपुर ब्लॉक को, दोनों को ब्लॉक वर्ग में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है। प्रदेश में चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड किस ग्राम पंचायत को दिया गया है? इनका सही आंसर है बनचरौदा ग्राम पंचायत को चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड दिया गया है। ध्यान देंगे बनचरौदा ग्राम पंचायत रायपुर जिला में आता है। अगला प्रश्न देखिए। प्रदेश सरकार ने किस ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड दिया गया है? इनका सही आंसर होगा जेवरा ग्राम पंचायत को प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड दिया गया है। ध्यान देंगे जेवरा ग्राम पंचायत दुर्ग जिले के अंतर्गत आता है, इसे भी ध्यान देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम पुरस्कार किस ग्राम पंचायत को दिया गया है? इनका सही आंसर है सरोरा ग्राम पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम पुरस्कार दिया गया है। ध्यान देंगे सरोरा ग्राम पंचायत तिल्दा ब्लॉक रायपुर जिला के अंतर्गत आता है। चलिए अगला प्रश्न है। प्रदेश सरकार ने भेंट मुलाकात अभियान की शुरुआत कब से की गई है? इनका सही आंसर है 4 मई 2022 से प्रदेश सरकार ने भेंट मुलाकात अभियान की शुरुआत की गई है। यह वेरी आईएमपी क्वेश्चन है क्योंकि आने वाले एग्जाम तक यह क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए ध्यान देंगे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 4 मई 2022 से प्रदेश के 90 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर आमजनों से भेंट मुलाकात करेंगे एवं शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का जमीनी स्तर पर अवलोकन करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रदेश सरकार ने भेंट मुलाकात अभियान की शुरुआत किस विधानसभा क्षेत्र से की गई है? इनका सही आंसर होगा कुसमी सामरी विधानसभा क्षेत्र से प्रदेश सरकार ने भेंट मुलाकात अभियान की शुरुआत की गई है। ध्यान देंगे कुसमी सामरी विधानसभा क्षेत्र बलरामपुर जिला सरगुजा संभाग के अंतर्गत आता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नीति आयोग द्वारा मई 2022 के लिए देश के समस्त आकांक्षी जिलों की मानसिक डेल्टा रेटिंग के आधार पर जिला समग्र प्रदर्शन में प्रदेश के कांकेर जिला कितने स्थान पर है? तो इनका सही आंसर है प्रदेश के कांकेर जिला चौथे स्थान पर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। जैव विविधता को सुरक्षित करने के लिए प्रदेश में बायोडायवर्सिटी पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इनका सही आंसर होगा सरगुजा जिला में जैव विविधता को सुरक्षित करने के लिए प्रदेश में बायोडायवर्सिटी पार्क स्थापित की जा रही है। चलिए ध्यान देंगे जैव विविधता को सुरक्षित करने के लिए सरगुजा जिला के मैनपाट अंतर्गत ग्राम पंचायत रोपाखार में जंगल में बायोडायवर्सिटी पार्क की स्थापना की जा रही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 1 अप्रैल 2022 को किस जिला में देश का पहला ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का शुभारंभ किया गया है? इनका सही आंसर होगा दुर्ग जिला में पहला ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का शुभारंभ किया गया है। ध्यान देंगे दुर्ग जिले के पाटन में देश का पहला ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का शुभारंभ किया गया है। इसे केंद्र की सहायता से ग्रामीण क्षेत्रों में पड़ने वाली बीमारियों का मूल कारण जानने के लिए डाटा संग्रह किया जाएगा, जिससे बीमारियों की रोकथाम में सहायता मिल सकेगी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रदेश के लाइव अपराध ट्रैकिंग प्रोजेक्ट को दिल्ली में कौन से पुरस्कार दिए गए हैं? इसका सही आंसर है इसे प्रथम पुरस्कार दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। राज्य सरकार ने तुहर पौधा तुहर द्वार कार्यक्रम को कब से प्रारंभ किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा 1 जुलाई 2022 से प्रारंभ किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2022 के लिए नीति आयोग ने तैयार किए गए रोड मैप
में 2050 तक कितने गुना वृद्धि करने की उम्मीद जताई है? इनका सही आंसर होगा 4 गुना वृद्धि करने की उम्मीद जताई है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में छत्तीसगढ़ राज्य को किस ग्रुप में रखा गया है? इनका सही आंसर होगा टॉप अचीवर्स ग्रुप में छत्तीसगढ़ को रखा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ ही निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इनका सही आंसर होगा उमेश कुमार मिश्रा को छत्तीसगढ़ ही निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय भवनों में किसका चित्र लगाया जाएगा? इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ महतारी का चित्र छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय भवनों में लगाया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में एक सर्वे के मुताबिक प्रदेश में सबसे अच्छा ग्रेनाइट कहाँ मिला है? तो इनका सही आंसर होगा प्रदेश में सबसे अच्छा ग्रेनाइट सबरी के तट पर मिला है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रदेश में झुमका आइलैंड कहाँ स्थित है जिनका माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका लोकार्पण किया है? इनका सही आंसर होगा कोरिया जिला में झुमका आइलैंड स्थित है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के बस्तर में भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा महापर्व को कब से मनाया जा रहा है? यह वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। इनका सही आंसर है 613 वर्षों से छत्तीसगढ़ के बस्तर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा महापर्व मनाया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के भिलाई इस्पात संयंत्र के नंदनी माइस के सहायक महाप्रबंधक अलंकार भिगोड़े का चयन विश्व की सबसे बड़ी 44वें वर्ल्ड शतरंज ओलंपियाड में मैच ऑर्बिटर के लिए हुआ है। यह प्रतियोगिता कहाँ हो रही है? इनका सही आंसर है महाबलीपुरम तमिलनाडु में यह आयोजन किया गया है। चलिए ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ के पहले अंतर्राष्ट्रीय ऑर्बिटर है जिसका चयन विश्व की सबसे बड़ी शतरंज प्रतियोगिता के लिए हुआ है। 100 साल के वर्ल्ड चेस ओलंपियाड के इतिहास में छत्तीसगढ़ के पहले ऑर्बिटर है जिसका चयन हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला लामनी पार्क जिसे पक्षी सदन भी कहा जाता है का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? इनका सही आंसर है इसका निर्माण बस्तर जिले में किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, नई दिल्ली के उत्तराखंड सदन में भव्य समारोह में उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने छत्तीसगढ़ के किस समाज सेविका को कुमाऊं केसरी और मदर टेरेसा ह्यूमैनिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा रूना शर्मा को यह सम्मान से सम्मानित किया गया है। चलिए ध्यान देंगे, समाज सेविका पर्यावरण संरक्षण संस्कृति के लिए यह सम्मान दिया गया है। रूना शर्मा छत्तीसगढ़ की संस्कृति और रहन सहन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित करने का लगातार कार्य कर रही है। चलिए अगला प्रश्न है, स्टार्टअप को इकोसिस्टम के विकास के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर इंस्पायरिंग लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इनका सही आंसर है छत्तीसगढ़ सरकार को एस्पायरिंग लीडर सम्मान से सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ को अंतर्राष्ट्रीय ग्रिड अवार्ड किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है? तो इनका सही आंसर है छत्तीसगढ़ को अंतर्राष्ट्रीय ग्रिड अवार्ड योजनाओं के बेहतरीन मॉनिटरिंग के लिए यह अवार्ड दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ सिविल सर्विसेज महिला हॉकी टीम ने किस हॉकी टीम को 12-0 से हराकर टूर्नामेंट अपने नाम किया है? इनका सही आंसर होगा भोपाल टीम को हराकर छत्तीसगढ़ ने अपना नाम किया है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मलेरिया मुक्त अभियान बस्तर संभाग में चलाया गया जिसमें संक्रमण दर 4.60% से घटकर कितने प्रतिशत हो गई है? तो इसका सही आंसर है 0.21% हो गई है। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला फायर फ्लाई फेस्टिवल कहाँ मनाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़ का पहला फायर फ्लाई फेस्टिवल कांकेर घाटी में मनाया जा रहा है। चलिए ध्यान देंगे, इस फेस्टिवल में धुरवा जनजाति के युवाओं को संस्कृति की पहचान कराई गई। चलिए ध्यान देंगे, अगला प्रश्न देखिए, पावर लिफ्टिंग में स्ट्रांग वुमेन ऑफ छत्तीसगढ़ 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इनका सही आंसर होगा संतोष मांझी ने पावर लिफ्टिंग में स्ट्रांग वुमेन ऑफ छत्तीसगढ़ 2022 का अवार्ड जीता है। सीनियर नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप तमिलनाडु में आयोजित हुई है। इसमें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर खेल संघ की
महिला पावर लिफ्टर संतोषी माझी ने कुल 445 किलोग्राम वजन उठाकर कांस्य पदक जीत हासिल की है। अगला प्रश्न देखिए, विकासखंड स्तर पर देश का पहला लोक स्वास्थ्य इकाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थापित किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा दुर्ग के पाटन में स्थापित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य के कितने लाख किसानों को 1063 करोड़ रुपए की फसल बीमा राशि का भुगतान किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा 5.66 लाख किसानों को वित्तीय वर्ष 2021-22 में 1063 करोड़ रुपए की फसल बीमा राशि का भुगतान किया गया है। इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज का आयोजन कहाँ किया गया है? इनका सही आंसर है रायपुर में इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। ध्यान देंगे, इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज का आयोजन बलवीर सिंह जुनेजा स्टेडियम रायपुर में किया गया है। इसका आयोजन 20 से 25 सितंबर 2022 तक किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश में पहली बार छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिबिंब कहाँ लगाई गई है? तो इनका सही आंसर है रामनगर रायपुर में प्रदेश में पहली बार छत्तीसगढ़ महतारी का प्रतिबिंब लगाई गई है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने राज्यों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी की है, जिसमें छत्तीसगढ़ की स्थान कितना है? तो इनका सही आंसर है छत्तीसगढ़ का स्थान ईज ऑफ डूइंग में दूसरे स्थान पर है। चलिए अगला प्रश्न है, ओडिशा के कटक स्थित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 30वीं जूनियर राष्ट्रीय तलवारबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। इस स्पर्धा में छत्तीसगढ़ की दिव्यांशु नेताम ने कौन सा पदक जीत हासिल किया है? इनका सही आंसर होगा कांस्य पदक जीत हासिल किया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक के जारी नए आंकड़ों के अनुसार मई माह में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर कितना है? इसमें मई माह में पूछा गया है, यह अपडेट हो गया है, इसे आप अपडेट कर लेना। तो इसका सही आंसर है 0.5% छत्तीसगढ़ में मई माह में बेरोजगारी दर था। अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश अमरकंटक स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय का कौशल विकास केंद्र राज्य के किस स्थान पर खोलने की घोषणा की है? इनका सही आंसर है गौरेला पेंडा मरवाही जिले में खोलने की घोषणा की गई है। ध्यान देंगे, इसके लिए विश्वविद्यालय के आजीविका व्यापार प्रशिक्षण केंद्र और राज्य सरकार के बीच समझौता हुआ है। इस केंद्र की स्थापना के लिए राज्य सरकार की तरफ से ग्राम लालपुर में 3 हेक्टेयर जमीन आवंटित कर दी गई है। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में क्रियान्वयन के लिए राज्यों की रैंकिंग में छत्तीसगढ़ कौन सा स्थान पर है? तो इनका सही आंसर है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ 19वें स्थान पर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश में नगरनार स्टील प्लांट के लिए 2003 में रोमेल तकनीक पर आधारित स्टील प्लांट का आधारशिला किसके द्वारा रखा गया था? तो इनका सही आंसर होगा लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा इनका आधारशिला रखा गया था। नगरनार स्टील प्लांट बस्तर का पहला संयंत्र है। इस संयंत्र के उत्पादन शुरू होने से बस्तर के विकास में तेजी आएगी और रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। नगरनार स्टील प्लांट के लिए 19 साल पहले यानी 2003 में रोमेल तकनीक पर आधारित स्टील प्लांट का आधारशिला तत्कालीन उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा रखा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, राज्य के विधायकों को कितने सैलरी मिलती है? तो इनका सही आंसर है 1,10,000 रुपये। प्रदेश में राज्य के विधायकों को 1,10,000 रुपये की सैलरी दी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिला और लुंड्रा में किससे एथेनॉल बनाया जाएगा? तो इनका सही आंसर है धान और मक्का से बेमेतरा जिला और लुंड्रा में एथेनॉल बनाया जाएगा। यदि हमारे वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है।